असीम शून्य में अंतरिक्ष यान अभी भी आगे बढ़ रहा था। डेक पर लाल सूरज भाड़े के समूह के लोग बिल्कुल स्वतंत्र थे। यहाँ काफ़ी शांति है। यहाँ कोई डाकू भी नहीं है जो आकर मुसीबत मोल ले। हम लाल सूरज भाड़े के समूह, कौन सा साधारण डाकू समूह हमसे मुसीबत मोल लेने की हिम्मत कर सकता है? अगर हमें पुष्कर द्वीप जैसे बेहद शक्तिशाली डाकू समूहों का सामना भी करना पड़े तो भी हमारे साथ मिस्टर रूपम हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हम मिस्टर रूपम जितने शक्तिशाली कब होंगे? उद्धरण चिन्ह। वे समूहों में इकट्ठा होकर आराम से बातें कर रहे थे। एक कोने में दो ब्रह्मांड देवता एक साथ थे। ये दोनों ब्रह्मांड देवता तीसरे स्वर्ग के साधारण ब्रह्मांड देवता थे और जब वे तैरते शहर में थे तब लाल सूरज भाड़े के समूह ने उन्हें भर्ती किया था। मिस्टर अबीर ने पहले ही संदेश भेज दिया है। वे आधे दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक हम योजना के अनुसार काम पूरा कर लेंगे, त्रिकोणीय आंखों वाले एक बुजुर्ग ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। उसके सामने वाले व्यक्ति के अलावा कोई और सुन नहीं पाया। इस अंतरिक्ष यान में रूपम है जिसने अकेले ही पुष्कर द्वीप पर विजय प्राप्त की। मिस्टर अबीर, क्या वे सफल होंगे? दूसरी सुनहरे बालों वाली युवती ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। चिंता मत करो, सिर्फ मिस्टर अबीर ही नहीं आ रहे हैं, मिस्टर अनिरुद्ध भी आ रहे हैं, त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। मिस्टर अनिरुद्ध, ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के विशेषज्ञ? सुनहरे बालों वाली लड़की चौंक गई और तुरंत खुशी से झूम उठी। तो सब ठीक होना चाहिए। रूपम चाहे कितना भी महान क्यों न हो, ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के विशेषज्ञ से तुलना करने पर वह निश्चित रूप से बहुत पीछे है। चलो तैयार हो जाओ, लगभग आधा दिन बाकी है, त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। आधा दिन बहुत जल्दी बीत गया। अंतरिक्ष यान के केबिन में बिपिन, जो आंखें बंद किए हुए था, ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी आत्मशक्ति ने महसूस किया कि सामने शून्य में दूसरा अंतरिक्ष यान उनकी ओर आ रहा है। नवनीत आहूजा, वह व्यक्ति जो तुम्हें मारना चाहता है, यहाँ है, बिपिन बोला। वह यहाँ है? नवनीत आहूजा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुरंत बिपिन और नवनीत आहूजा केबिन से बाहर आ गए। श्री रूपम, नवनीत आहूजा, आप दोनों बाहर क्यों हैं? लाल सूरज भाड़े के समूह का नेता मुस्कुराया और उसने दूसरी ओर देखा। बिपिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी निगाहें सामने शून्य में गड़ाए रखीं। एमडी गैंग, अपने लोगों को तैयार रहने को कहो, एक शक्तिशाली दुश्मन आ रहा है, नवनीत आहूजा ने गहरी आवाज़ में कहा। फिर से एक शक्तिशाली दुश्मन? एमडी गैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस बार का ताकतवर दुश्मन पुष्कर द्वीप से भी ज़्यादा डरावना है, नवनीत आहूजा ने कहा। क्या? एमडी गैंग को एक झटका लगा और उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया। जल्दी करो, उठो और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। डेक पर मौजूद लाल सूरज भाड़े के दल के लोग डर गए। वे खड़े हो गए और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र प्रकट हुए। सब लोग अपने सामने के अंधेरे शून्य में देख रहे थे। धीरे धीरे एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी और वह बढ़ती जा रही थी। यह एक अंतरिक्ष यान है। उद्धरण चिन्ह। कितना सुंदर अंतरिक्ष यान है। लाल सूरज भाड़े के दल के लोगों की निगाहें उस खूबसूरत लाल रंग के अंतरिक्ष यान पर टिक गईं। तभी डेक के कोने पर त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती, जो अच्छी तरह से तैयार थीं, ने एक दूसरे को देखा। कार्रवाई। त्रिकोणीय आंखों वाला बुजुर्ग दहाड़ा। अचानक अंतरिक्ष यान पर आभा के दो तीखे विस्फोट हुए। त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती ने एक साथ कार्रवाई की। उन्होंने अंतरिक्ष यान के किनारे की संरचना पर अपने सबसे तेज हमले किए।
अंतरिक्ष यान की संरचना बहुत मजबूत थी। जब बाहर से जोरदार हमला किया जाता तो उसे तोड़ने में समय और मेहनत लगती, लेकिन अगर हमला अंदर से किया जाता तो ये बहुत आसान होता। त्रिकोणीय आंखों वाला बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती कुछ देर अंतरिक्ष यान पर रहे और उन्हें संरचना की कमजोरी का साफ अंदाजा था। फिर उन्होंने दो सबसे कमजोर जगहों पर सीधे हमला किया और एक ही समय पर। फौरन अंतरिक्ष यान के किनारे की संरचना चकनाचूर हो गई। अरे, एमडी गैंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम दोनों कमीने, उद्धरण चिन्ह, ये दो हैं। बिपिन ने आंखें मूंद लीं। उसे बहुत पहले से पता था कि लाल सूरज भाड़े के सैनिकों के समूह में चू संप्रदाय द्वारा भेजा गया एक विशेषज्ञ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दो होंगे। उन दोनों ने अचानक उस ढांचे पर हमला बोल दिया और वह उन्हें समय पर रोक नहीं सका। जल्दी करो और भागो, उद्धरण चिन्ह। त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती ने ढांचा हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए। वे लाल रंग के अंतरिक्ष यान की ओर दौड़कर अनिरुद्ध, अबीर और बाकी दल से मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे अंतरिक्ष यान से बाहर निकले, उन पर दो आकारहीन आत्माओं के हमले हुए। क्या? उद्धरण चिन्ह। त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती भयभीत लग रहे थे। फिर अगले ही पल उनकी आकृतियां नीचे गिर गईं। त्रिकोणीय आंखों वाले बुजुर्ग और सुनहरे बालों वाली युवती भयभीत लग रहे थे। फिर अगले ही पल उनकी आकृतियां नीचे गिर गईं। हालांकि मैं तुम्हें समय रहते ढांचा तोड़ने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें मारना काफ़ी आसान है, बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। वाह! एमडी गैंग और लाल सूरज भाड़े के समूह के ब्रह्मांड देवताओं को आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगा। तैयार रहो, नरसंहार शुरू होने वाला है, बिपिन ने कहा। लाल सूरज भाड़े के समूह के ब्रह्मांड देवताओं ने अचानक अपने सिर उठाए। स्वश 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 स्वश। उन्होंने देखा कि भयंकर आभा वाली आकृतियां बहती हुई रोशनी में बदल रही थीं और उनके अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ रही थीं, ढांचे की बाधा के बिना। बहती हुई रोशनी सीधे डेक पर उतर आए। कुल 30 आकृतियां एक साथ नीचे उतर रही थीं। सौभाग्य से अंतरिक्ष यान बहुत विशाल था। डेक एक छोटे युद्ध क्षेत्र जैसा था और उसमें ये लोग समा सकते थे। बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं और सामने खड़े लोगों को घूरने लगा। उसके बगल में एमडी गैंग और लाल सूरज भाड़े के दल के ब्रह्मांड देवता परेशान होकर देख रहे थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि जो लोग आए थे वे सभी तीसरे स्वर्ग के सर्वोच्च ब्रह्मांड देवता थे। उनकी कुल संख्या 30 थी। उनमें से सबसे आगे एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसके हाथ में हरा कृपाण था। उसकी आभा दूसरों की तुलना में बहुत तेज थी। तुम एमडी गैंग ने हरा कृपाण लिए हट्टा कट्टा आदमी को घूरा और उसकी आंखों में दहशत थी। अबीर, ये तुम हो? उद्धरण चिन्ह। तुम उसे जानते हो? बिपिन ने एमडी गैंग की तरफ देखा। हाँ, एमडी गैंग ने सिर हिलाया। अबीर मूल रूप से एक विशाल भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता था, लेकिन अंत में क्योंकि उसने गलती से ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के एक विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था और उसके नेतृत्व वाले भाड़े के सैनिकों के समूह का नरसंहार हो गया। ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ भी मूल रूप से उसे मारना चाहता था, लेकिन अबीर बहुत शक्तिशाली था। उसकी रक्षा शक्ति भयानक रूप से प्रबल है। हालांकि ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ उसे दबा सकता था, वह उसे मार नहीं सका और उसने उस युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह एक ऐसा विशेषज्ञ है जो ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के मानक के बेहद करीब है। क्या ऐसा है? बिपिन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम रूपम हो? बिपिन को देखते हुए अबीर की निगाहें ठंडी थीं।
मैं हूँ, बिपिन ने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम अभी यहाँ से चले जाते तो शायद अपनी जान बचा लेते, अबीर ने ठंडे स्वर में कहा। हे, शायद तुम ये कहने के योग्य नहीं हो, बिपिन धीरे से मुस्कुराया। क्या ऐसा है? अबीर की आंखों में ठंडक की एक चमक थी और वह अगले ही पल एक खूंखार बाघ की तरह आगे बढ़ा। पाप! अबीर आगे बढ़ा और डेक टूट गया। एक भयानक आभा चारों दिशाओं में फैल गई। 9वीं वज्र तलवार, उद्धरण चिन्ह। अबीर एक भयंकर आभा से भड़क उठा। उसके हाथ में हरी कृपाण बिजली के हरे धागों में लिपटी हुई थी। वह अचानक बिपिन के सामने प्रकट हुआ और हरी कृपाण से वार किया। फुफकार, 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 फुफकार। कुल 9 तलवार दीप थे और सभी में वज्र की असीम शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 9 तलवार दीप न केवल हर प्रहार के साथ तेज होती जा रही थीं, बल्कि हर प्रहार के साथ उनकी गति भी बढ़ती जा रही थी। बिपिन ने ध्यान केंद्रित किया और उसके हाथ में रक्त पर्वत तलवार प्रकट हुई। उसने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की और अपने प्रतिद्वंद्वी का अभिवादन किया। तलवारों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। लगातार 9 प्रहारों ने बहुत जोरदार प्रभाव डाला और बिपिन पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दूसरी ओर अबीर और भी ज़्यादा उत्तेजित लग रहा था। उसके शरीर की रक्षा के लिए कहीं से हरे वज्र से बना एक कवच आ गया था। उसने वज्र कवच पहना हुआ था और हरे वज्र कृपाण को थामे हुए था। अबीर तब ऐसा लग रहा था जैसे वह वज्र देवता में बदल गया हो। 12 वज्र तलवारें, उद्धरण चिन्ह। अबीर ने फिर से अपनी कृपाण जोरदार तरीके से चलाई, लेकिन तब तक कुल 12 तलवारें बन चुकी थीं। ये तलवारबाजी तकनीक काफ़ी प्रभावशाली है। हालांकि यह वास्तविक देवता के स्तर की नहीं है, लेकिन संचित शक्ति के निरंतर ओवरलैपिंग को देखते हुए आखिरी तलवार वास्तविक देवता के अद्वितीय कौशल के बराबर नहीं हो सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में किसी एक के मानक के करीब कहा जाता था। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया। वह समझ सकता था कि अबीर की शक्ति डार्क फीनिक्स पवेलियन के शीर्ष प्रतिभाशाली, जो तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था, कियान से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकती। 12 तलवारें एक के बाद एक उतरी। बिपिन ने तुरंत अपनी तलवार उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने एक पल में 11 तलवारों की रोशनियों को रोक दिया। जब तलवार की आखिरी रोशनी उतरी तो बिपिन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। पुनर्जन्म तलवार सिद्धांत, रक्तस्राव तकनीक, उद्धरण चिन्ह, गड़गड़ाहट। एक भयानक लाल रंग की रोशनी अचानक फूट पड़ी और पूरा शून्य लाल रंग के सागर में डूब गया। लाल रंग के सागर में एक लाल रंग की तलवार की रोशनी असीम शक्ति के साथ ऊपर उठी, जिसमें पुनर्जन्म की थोड़ी सी शक्ति भी शामिल थी, जिसे बिपिन ने समझा। लाल रंग की तलवार की रोशनी उस आखिरी तलवार की रोशनी से टकराई जो अबीर ने सीधे प्रदर्शित की थी। धमाका! पूरा अंतरिक्ष यान टूटने से पहले एक तेज, जोरदार आवाज़ हुई। भयानक दिव्य शक्ति ने उसे चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्ष यान पर सवार लोग टक्कर से गिरकर चारों दिशाओं में बिखर गए। दिव्य तूफान के बीच एक आकृति अचानक पीछे हटी और आखिरकार अपनी स्थिरता वापस पा ली। वह व्यक्ति अबीर था। कितना शक्तिशाली, कितनी ताकत! उद्धरण चिन्ह। अबीर अभी भी हरे रंग की गड़गड़ाहट में घिरा हुआ था, लेकिन उसकी हथेलियां कांपने लगीं। दोनों बाहें सुन्न हो रही थीं। बिपिन ने धीरे धीरे दिव्य तूफान के बीच अपनी आकृति प्रकट की। अबीर को घूरते हुए उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के विशेषज्ञ तुम्हें नहीं मार सके। तुम्हारी रक्षा शक्ति खराब नहीं है। हालांकि अकेले तुम अभी मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं हो। पीछे वाले को सामने आने दो। पीछे वाला, उद्धरण चिन्ह।
नवनीत आहूजा और लाल सूरज भाड़े के समूह के लोग दंग रह गए। हाँ, बहुत अच्छा, तुम मेरे अस्तित्व को पहचान सके। एक दुर्भावनापूर्ण हंसी अचानक फूट पड़ी। तभी लाल रंग के वस्त्र पहने एक आकृति उस नाजुक लाल रंग के अंतरिक्ष यान से तैरती हुई सबके सामने प्रकट हुई। वह ठंडा लग रहा था, लेकिन बिपिन को ऊपर से नीचे तक नापते हुए उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हालांकि वह शांत दिख रहा था, लाल सूरज भाड़े के समूह के सभी ब्रह्मांड देवता उसे देखते ही सख्त हो गए। उस व्यक्ति को आते देखकर बिपिन का चेहरा भी गंभीर हो गया। विशेषज्ञ, उद्धरण चिन्ह, वह अबीर, डार्क फीनिक्स पवेलियन के कियान, या यहाँ तक कि तने से कम 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसने कियान को हराकर घोषणा की थी कि वह ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के एक विशेषज्ञ को चुनौती देने वाला है। उद्धरण चिन्ह, बिपिन ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को प्रज्वलित किया और वह उस असीम दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जो दूसरा व्यक्ति उस पर डाल रहा था। अनिरुद्ध, ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में 76वें नंबर पर, लाल रंग के वस्त्र वाला व्यक्ति। अनिरुद्ध मंद मंद मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर लाल सूरज भाड़े के समूह के सभी लोग चौंक गए। ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ, उद्धरण चिन्ह, चौंकाने वाला, लाल सूरज भाड़े के समूह के लोगों के लिए अबीर, जो ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के मानक के करीब था, पहले से ही एक ऐसा अस्तित्व था जो पहुंच से बाहर था। अनिरुद्ध की तो बात ही छोड़िए, जो वास्तव में ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची का विशेषज्ञ था। जैसी उम्मीद थी, बिपिन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उस पर इतना दबाव डालना केवल ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में कुल 100 शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि अनिरुद्ध केवल 76वें स्थान पर था, फिर भी तारों की वंशावली में तीसरे स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड देवता भी ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में केवल 51वें स्थान पर था, जो अनिरुद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। मैं किसी को नहीं मारता, मुझे अपना असली नाम बताओ। रूपम जैसे छद्म नाम से मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा। बिपिन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तारों का महल। बिपिन, उद्धरण चिन्ह, मैं समझ गया, स्टार पैलेस के स्टार वंश से एक प्रतिभाशाली शिष्य। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास इतनी शक्ति है, अनिरुद्ध ने कहा। स्टार वंश, स्टार भूमि में बैंगनी चंद्र अभयारण्य के अधिपति। इतनी महान शक्ति, आमतौर पर किसी में उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं होती, जबकि स्टार पैलेस के शिष्य स्टार वंश के अनमोल हैं। जो कोई भी स्टार पैलेस के शिष्यों को मारेगा, वह निश्चित रूप से स्टार वंश को सक्रिय करेगा। हालांकि मैं, अनिरुद्ध, ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो तुम इसे शब्दों से नहीं मार सकते, बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल, अनिरुद्ध की मुस्कान ठंडी पड़ गई और अचानक उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। साथ ही असीम दिव्य शक्ति प्रवाहित हुई और एक विशाल सुनहरे भालू की एक भ्रामक छवि क्षण भर में बन गई। बिपिन, मुझे देखने दो कि स्टार पैलेस के एक शिष्य के रूप में तुम कितने सक्षम हो। अनिरुद्ध ने अपनी नज़र बिपिन पर गड़ा दी और अगले ही पल उसका शरीर कांप उठा। बिपिन के सामने का शून्य बिखर गया और अनिरुद्ध उस बिखरे हुए शून्य से प्रकट हुआ। उसने अपनी हथेली घुमाई, जो हल्की सुनहरी रोशनी से ढकी थी। तभी विशाल सुनहरे भालू ने भी अपना पंजा भयंकर रूप से घुमाया। हाँ, सुनहरा पंजा लगातार बढ़ता गया और अचानक 100 मील से भी ज़्यादा की दूरी तय कर ली। उस दूरी के भीतर का शून्य चकनाचूर हो गया और ढह गया। उस भयानक शक्ति ने बिपिन को अपने भीतर बंद कर लिया। इतनी शक्ति
विपिन का चेहरा गंभीर हो गया। विपिन, सावधान, अनिरुद्ध भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसने स्वर्ग की शक्ति को थोड़ा बहुत समझ लिया है और उसने 9 स्वर्ग देव सिद्धांत में असंख्य पशु सिद्धांत को समझ लिया है। इस सिद्धांत का सबसे डरावना हिस्सा इसकी आक्रमण शक्ति है। यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि बेहद क्रूर भी है। विषैले कीड़ों के राजा ने विपिन के मन में कहा। असंख्य पशु सिद्धांत, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं उसका असंख्य पशु सिद्धांत ज्यादा मजबूत है या मेरा पुनर्जन्म सिद्धांत ज्यादा शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह।